वेलकम टू शिवा फूड्स गाइस। आज हम बना रहे हैं जो पूरन पोली होती है ना, पूरन पोली, मेथी के पकोड़े, कुड़ई और सारवत। इसको कट की सब्जी भी बोला जाता है। तो ये महाराष्ट्रियन थाली है। तो यहाँ पर आज सबको पूरन पोली खानी थी, तो हम बनाते हैं। उसके लिए मैंने ले लिया है भिगोई हुई दाल, एक कटोरी। उसमें हम पानी डाल देंगे। वैसे दाल भिगोना ज़रूरी नहीं, लेकिन मेरे पास थी तो मैंने भिगो। थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी क्योंकि मुझे मीठी चीज़ों में थोड़ा सा नमक होना ज़रूरी है। और इसको उबाल आने देंगे, क्योंकि ये जो दिख रहा है ना, ऐसा ऊपर फेस आता है, उसको हम निकाल लेंगे। फिर बनाऊँगी तो सीटी लेकर ही मैं इस तरह से सारा हम निकाल लेंगे। उससे क्या होता है, दाल हमें तकलीफ़ नहीं देती। कौन सी भी दाल हो तो ऐसा झाग आता है, उसको निकाल लीजिएगा। अब इसके हम 4 सीटी ले लें, क्योंकि इसको मैश करना है। अब हम एक साइड पकोड़े की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने ले लिया है धनिया, उसको अच्छे से दरदरा पीस लेंगे। मेथी ले ली है बारीक कटी हुई, उसमें ऐड कर देंगे। आधा चम्मच काली मिर्च, अजवाइन 1 चम्मच, और लहसुन और अदरक और मिर्ची का पेस्ट। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। धनिया ऐड कर देंगे। इसमें बेसन हम लेंगे 1 कटोरी। आप अपने फैमिली के हिसाब से मेथी और बेसन ऐड कर सकते हैं, और तीखा भी हम जिस तरह से जितना चाहिए उतना। आधा चम्मच हल्दी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब पानी की ज़रूरत पड़ेगी। जितना पानी हमको ऐड करना है पकोड़े का डो लगाने के लिए, उतना हम उसमें मिक्स करेंगे। मेथी का प्रमाण मैं ज़्यादा रखती हूँ, फिर भी अगर मुझे ज़रूरत होगी तो थोड़ा आटा मैं ऐड करूँगी इस तरह से, क्योंकि मेथी के पकोड़े हैं ना, मेथी का स्वाद इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैंने पिंच सोडा ले लिया है, उस पर नींबू डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें 1 चम्मच मैंने शक्कर भी ऐड की है, वो मैं बताना भूल गई। अब इसको हम रख देंगे। अब ये देखिए दाल हो गई है कुकर की, मैंने 4 सीटी ले, बिल्कुल मैश हो चुकी है। इसको अब हमने पैन रख दिया है, उसमें मसाले की तैयारी करते हैं। इसमें मैंने 2 प्याज काट लिए। इसको अच्छे से हमें सेकना है, इसको ब्राउन होने तक अच्छे से सेकना है। अब ये जो है ना, दाल को हम, ये पानी है, ये पानी का ही इम्पोर्टेंट रहता है इसमें, क्योंकि जो दाल हम पकाते हैं उसका पानी रहता है, उसी से ये जो है इसको बोला जाता है सार। यानी वो चने का जो पानी निकलता है ना, उसकी आमटी बोलते हैं महाराष्ट्रियन लोगों में। तो ये रहा, इससे हम सब्जी बनाएंगे। दाल को हम साइड पे रख देंगे। यहाँ पर प्याज को अच्छे से भून रहे हैं हम। ये जो है ना, ये खाना बनाने में टाइम लगता है। अब ये हो चुके हैं हमारे प्याज। अब यहाँ पर हमने कोकोनट ले लिया है, कोकोनट बूरा। आप चाहे तो कोकोनट होता है, उसको कट करके सेक कर या तो कद्दूकस करके ले सकते हैं आप। यहाँ पर हमारा जो खोपरा है वो भी हो गया है। अब इसको हम मिक्सी में पीसेंगे। उसके लिए हम ले लेंगे धनिया थोड़ा सा, और ये यहाँ पर लहसुन लिया जाता है, लेकिन ऑलरेडी मैं लहसुन की चटनी बना कर रखती हूँ, तो मैंने 1 चम्मच लहसुन की चटनी, खोपरा, प्याज और अदरक, और एक आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया और जीरे का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी, और इसको हम अच्छे से पीस लिया इसको। अब पैन रख दिया है, इसको बघार दे देंगे हम। उसके लिए मैंने ऑयल ऐड किया। यहाँ मैं सरसों का ऑयल ऐड कर रही हूँ, आप जो खाते हो वो ऑयल ऐड कीजिएगा। इसमें हमने सरसों 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, हल्दी और ये मसाला,
इस मसाले को हमें जब तक भूनना है जब तक ये तेल नहीं छोड़ता। तो इसको टाइम लगता है मसाला भूनने में। इस तरह से हमको मसाला भूनना है। और ये जो रहती है ना सब्जी, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है क्योंकि ये चावल के साथ खाते हैं। इसमें चावल और ये वाली सब्जी, फिर उसमें कुड़ई पकोड़ा, ये मिक्स करके खाया जाता है। ये महाराष्ट्रियन व्यंजन है। तो थोड़ा ये चरका भी रहता है, और चरका रहेगा तभी ये स्वादिष्ट रहेगा। अब वो दाल का पानी वो सारा हमने ऐड कर दिया जैसे ही मसाला। अब ये थोड़ी दाल हम इसमें मिक्स करेंगे क्योंकि ये जो है ना सब्जी और टेस्टी बने। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, धनिया, और ये प्याज है मेरे पास थे गीले प्याज, वो ऊपर से ऐड किए, नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। एक साइड अभी हम ये डो लगा रहे हैं पूरन की पोली बनाने के लिए। तो इसमें 1 चम्मच घी, थोड़ा सा नमक, और इसको बहुत पतला बेलना है। वैसे ज़रूरी नहीं होता हम जिस तरह से, लेकिन ये मुझे पतली रोटी चाहिए थी आज। थोड़ी हल्दी कलर के लिए इसमें पानी मिक्स करेंगे। ये क्या होता है, बहुत पतली रोटी बनानी हो ना पूरन की, तो इस तरह से डो लगाया जाता है। तो कुछ लोग इसको तेल में रखते हैं, मैं सिर्फ तेल लगा लूँगी इसको। महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो इसको बिल्कुल ऑयल में डुबो कर वो लोग बनाते हैं, ऑयल या घी में, लेकिन मैं थोड़ा कम लूँगी। और इस तरह से खिंचाव देना है आटे को। इसमें फास्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा, लेंथी वीडियो हो जाएगा, इसलिए मुझे बहुत शॉर्ट में बताना पड़ रहा है। अब ये आटा हो चुका है। अब ये जो है ना आटा हमने बनाया था, इसमें से थोड़ा सा आटा लेकर इसमें लोइया डालेंगे हम लोग, इस तरह से। तो ये सब्जी खाते वक्त, बनाते वक्त बहुत मस्त लगता है। तो आप भी किसी बार ऐसे बना कर देखिएगा। अब इसको होने देंगे हम थोड़ी देर के लिए। इसको उबालना बहुत ज़रूरी रहता है, तभी इसमें सारे मसाले के स्वाद आते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैंने जो मसाला होता है स्ट्रॉन्ग वाला वो ऐड कर दिया है। आप कौन सा भी मसाला यूज कर सकते हैं। अब ये हो रही है। अब इसको साइड पे कर देंगे। अब ये पूरन जो रखा था मैंने, मतलब ये दाल जो सिजा कर रखी थी, बॉईल करके रखी थी, वो 1 कटोरी है। 1 कटोरी गुड़ लेंगे, जितनी दाल होगी उतना गुड़, चिपक नहीं जाए इसलिए हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, बारीक आंच पे होने देंगे। अब मैं थोड़ी अपनी स्टाइल में बना रही हूँ। लोग इसको कोई मिक्सी में कर देते, कोई छलनी से छान लेते, मैं इसको पिघाल लूँगी क्योंकि मुझे 2 ही रोटी बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी है। तो यहाँ पर इस तरह से अब देखिए इसे मैश कर दूँ क्योंकि दाल मैंने है ना बहुत गला ली है। तो बिल्कुल इसको मैश करके इसको गुड़ और दाल को हमें अच्छे से मिक्स करना है। मेन मोटो यही रहेगा क्योंकि इसका डो ऐसा बनना चाहिए कि हमें पूरन में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। ये देखिए अब इसको हम अच्छे से पूरन को बना लेंगे। जहाँ दिखता है वहाँ इस तरह से मैश करेंगे। बहुत जल्दी हो जाती है ऐसी पूरन पोली, आप कभी बना कर देखिएगा। नहीं तो पूरन पोली बनाना बोला बहुत देर लगती है। इस तरह से देखो, मुझे थोड़ी सी बनानी थी ना, इसलिए चल जाता है। तो अभी मैं गैस ऑन करके वहाँ पर अब कढ़ाई रख देंगे। जब तक वो पूरन ठंडा होता है तब तक हम यहाँ पर पकोड़े और कुड़ई तल लेते हैं। तेल गरम हो चुका है, इसमें मैं कुड़ई तल लूँगी। ये गेहूं की कुड़ई है, रेडीमेड है। ये देखिए इस तरह से मैं सारी कुड़ई तल लूँगी। अब हम इसमें ही मेथी के पकोड़े रेडी कर लेंगे। अब ये आटा अच्छे से हो चुका है क्योंकि इसको बहुत अच्छा रेस्ट मिल चुका है। इसमें गरम गरम ऑयल 1 चम्मच डालेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जो भी पकोड़े बनाएंगे उसको अच्छे से हम फेंटते हैं ना, तो उसमें जाली बहुत अच्छी आती है। तो ये जो पकोड़े हैं, पकोड़े डालते वक्त शायद कैमरा थोड़ा मेरा बंद हो चुका था। ये देखिए इस तरह से हम पकोड़े निकालेंगे। बहुत टेस्टी लगते हैं ऐसे पकोड़े, आप बना कर देखिएगा। ठंड के मौसम में, बारिश के मौसम में बहुत ही टेस्टी लगते हैं मेथी के ऐसे पकोड़े।
इस तरह से छोटे बड़े हमको जिस साइज नहीं देखना, स्वाद देखना है। स्वाद बहुत बढ़िया लगता है। तो जिस तरह से हमको चाहिए उस तरह से छोटे बड़े हम पकोड़े बनाएंगे, है ना। इस तरह से सारे पकोड़े मैं बना लूँगी। ये देखिए कितनी जाली मस्त आई है ना पकोड़े को। देखते से ही पानी आ जाता है पकोड़े खाने वालों को, मेरे जैसे। अब सारे पकोड़े इतने बना लिए। अब हम बनाएंगे पूरन पोली। देखिए कितना पतला आटा है ना। अब इस पतले आटे से हमें रोटी बनानी है। इसको थोड़ा सा इसे मैश कर लेंगे। उसके कटोरी जैसा हम बना लेंगे, शेप दे देंगे इसे इस तरह से। और ये पूरन देखिए सूखा हो गया बिल्कुल। इस तरह से पूरन पोली बहुत जल्दी बनती है। आप कभी बना कर देखिएगा, बहुत फास्ट बनती है। अब इस तरह से हम करेंगे। बस इसको बेलते वक्त बहुत संभल के बेलना, क्योंकि हमारा जो डो है ना रोटी का, वो बहुत पतला है। तो इस तरह से मैं फैला लूँगी दोनों हाथों से। मसाला चारों ओर फैलना चाहिए पूरन का। जो पूरन है ना वो चारों ओर फैलना चाहिए। तो हाथों से थोड़ा हम प्रेस करते हुए फिर बाद में बेलन से करेंगे इस तरह से। ये देखिए ये सारे। अब इसको हम बिल्कुल लाइट हाथ से जो बेलन से हम इसको बेलेंगे। ये संभलते हुए, या तो इस तरह से चारों ओर ऐसे घुमाते हुए हम इस तरह से हमको बेलना है। संभल के निकालनी है। बस अब इस तरह से हम इसको इस पे तवे पे घी डाल के या ऑयल डाल के इसको सेक, लेकिन घी से ही सेकना, घी से बहुत टेस्टी लगेगी ऑयल से ज़्यादा। क्योंकि पूरन और घी ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है। जिस तरह से बाटी में घी डलता है, घी वाली बाटी कितनी अच्छी लगती है, वैसे पूरन। ये रोटी खाते वक्त जिसको घी पसंद है, बहुत ज़्यादा घी डालकर ये रोटी खाई जाती है। तो देखिए ना पूरन कितना अच्छा भरा हुआ है, अंदर चारों ओर फैला हुआ है। तो ये रोटी खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। जो पूरन के शौकीन हैं वो खा सकते हैं इस तरह से। देखिए अब हम दूसरी भी इसी तरह से बना लेंगे। ये बन गया इस तरह से संभलते हुए। ऐसा तो आपको कभी शौक़ हो पूरन खाने का और बहुत बोर होता है ना इतनी सारी मेहनत करना, तो क्या होता है ये बिल्कुल आसान तरीका है पूरन बनने का। तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर आपको मेरी ये आइडिया कैसी लगी। इस तरह से सारी ओर से हम फैला देंगे। क्या होता है जब जॉब पे नहीं जाना हो, घर पे टाइम हो, किसी को कुछ खाना होता है, किसी को कुछ खाना होता है, तो सबकी पसंद का बनाना पड़ता है ना। तो किसी को पूरन खाना होता है, तो किसी को तीखी सब्जी खानी होती है। तो ये मेरा आज का खाना पूरन पोली, चावल, सार भात, इसको सार भात बोलते, कोई कट की आमटी भी बोलते इसको महाराष्ट्र में, और कुड़ई पापड़, और पूरन पोली के साथ खीर भी होती है, लेकिन वो मैंने स्किप किया क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने जो ये मतलब पूरा खाना ये रेडी हो जाता है अगर खीर होती तो। ये होती है पूरन पोली की थाली महाराष्ट्रियन। तो पतला अगर हम आटा होता है ना तो इस तरह से हमको, या तो हम पराठे की तरह तो आराम से बन जाती फिर पूरन पोली जल्दी जल्दी फास्ट, लेकिन बहुत पतली पतली बनानी हो तो ऐसा आटा बनाना पड़ता है। और इसी आटे से पतली पतली पूरन की रोटी रेडी हो जाती है। चारों ओर घी लगा देंगे। जितना घी खाते हो, जितना लगता है उतना डालते जाओ, खाते रहो। अगर डाइट पे हो तो फिर सोच समझ के डालना है ना। डाइटिंग वालों को बहुत सोच समझ के खाना पड़ता है। इस तरह से मेरी सारी रोटियां रेडी हो चुकी है। खाने में टेस्टी, बढ़िया,
एक बाजू ठंड में गर्मा गर्म खाना रेडी है। सार भात और कुड़ई और पकोड़े। आपको कैसा लगा? आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।